Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will see the concept of equilibrium specifically in two sector model according to the Keynesian theory. So बेटा Keynesian theory के accordingly equilibrium तब आता है जब aggregate demand economy की aggregate supply के equal होती है. Now aggregate demand should be equal to aggregate supply and at this particular level economy is said to be in equilibrium. जितने गुड्स एंड सर्विसेज की हाउसहोल्ड्स और फर्म्स डिमांड करने वाले हैं, अगर उतनी ही वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूसर सप्लाई भी कर देंगे ना इकोनॉमी में, तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम आ जाता है. तो बेटा शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम के लिए जितने गुड्स एंड सर्विसेज की लोग डिमांड करेंगे उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई अगर प्रोड्यूसर्स ने कर दी तो इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो ये बेटा एक कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम. नाउ we all know that aggregate demand is made up of consumption and investment, and we know that aggregate supply is equal to income which has two components. income जैसे कि हम जानते हैं consumption और savings के बराबर होती है, तो ultimately aggregate supply will also be equal to consumption and savings. So this is it, this is equation number 1 and this is equation number 2, and we are gonna say that aggregate demand is equal to aggregate supply for the situation of equilibrium, and if we break down the components of aggregate demand as consumption and investment and aggregate supply components as consumption and savings, तो बेटा consumption से consumption cancel out हो जाएगी and the result will be investment is equal to savings in two sector model. So the level where aggregate demand is equal to aggregate supply will also be the level where investment will be equal to savings. तो जैसे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी इक्विलिब्रियम पे, आगे फर्दर डेरिवेशन के लिए एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, एंड देन एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है जिसके दो पार्ट्स होते हैं कंजम्पशन और सेविंग्स. तो C प्लस आई C प्लस एस के जब इक्वेट होगा तो कंजम्पशन एंड कंजम्पशन कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट इज जस्ट अनदर अप्रोच टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. अभी तो बेटा मैं इस लेक्चर में आपको एक ओवरव्यू दूंगा इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, जिसमें से मेन चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जब इक्वल होंगे तो इट विल बी इक्विलिब्रियम. इन सिचुएशन नंबर 2 सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल होंगे. अब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं. पहली एजम्पशन तो यही है कि इकोनॉमी टू सेक्टर मॉडल में काम कर रही है जहां पर कोई हमारा एक्सटर्नल ट्रेड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी नहीं है. हमने गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स ही लेके चलेंगे. तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है और कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे फॉरेन से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही है. इन्वेस्टमेंट को हमें यहाँ पर ऑटोनॉमस मानकर चलना है. जनरली इनकम के बढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिलता है, बट इस चैप्टर में व्हाट आर वी गोना अज्यूम, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन ऑटोनॉमस. चाहे इनकम कितनी मर्जी हो उससे इन्वेस्टमेंट अफेक्ट नहीं होगी, इन्फ्लुएंस नहीं होगी. इकोनॉमी में प्राइस लेवल्स को हमें कांस्टेंट मानकर चलना है. जनरली प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, बट हम ये मान के चलेंगे कि इस शॉर्ट रन में प्राइसेस प्रोडक्ट्स के मार्केट में सेम रहेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड नहीं होगी और टू सेक्टर मॉडल होगा. तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम assumptions के साथ आपके साथ ये चैप्टर को समझने वाले हैं. That will be equilibrium in the economy using aggregate demand, aggregate supply approach and investment saving approach. So in the next lecture we will be mainly starting with the topic. तो पहला बेटा जो मैं इसके बाद अब लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा इट विल बी रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच इक्विलिब्रियम. After that we will be studying investment saving analysis and we will see what happens in the economy if demand is more than supply and if investment is more than saving or vice versa. So in the next lecture we will start with the main topic. So I believe you have got an overview what equilibrium is. So summary of this lecture is aggregate demand should be equal to aggregate supply in short run for the economy to be in equilibrium. At the same time where AD is equal to AS, investment will also be equal to savings at that particular level. Still, if anyone has any doubt, difficulty in this particular topic, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. This is it for the introduction. We will cover the main part in the coming video. Thank you for listening me so patiently.